79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले भर में आन बान और शान के साथ तिरंगा फहराया गया। स्थानीय झंडा मैदान में राज्य के शिक्षा, नगर विकास, आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान जिला पुलिस बल के जवान और जिले के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने परेड प्रस्तुत किया। ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद मंत्री ने जिले भर में बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। साथ ही उन्होंने राज्य में चल रहे विकास कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया कि झारखंड राज्य जल जंगल के साथ कई सारे तोहफे से प्रकृति ने हमें नवाजा है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिला आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशनल हब के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा इस राज्य के राजनीति के पुरोधा दिशोम गुरु जी ने भी इसी झंडा मैदान में गुरु जी ने कभी अलग झारखंड राज्य के लिए हुंकार भरी थी। आज उनके संघर्षों का परिणाम है कि झारखंड एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ और हम सभी यहाँ सुख, समृद्धि और शांति के विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मौके पर डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे। जिला अनेक उपलब्धियों को, सांप्रदायिक सौहार्द को, त्योहारों को मिलजुल कर मनाने की उस गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल रहा है, जहां हम लोगों ने होली, मुहर्रम और रामनवमी जैसे तमाम त्योहारों को बड़ी शांतिपूर्वक मनाया है और भारत की मिट्टी में उस गंगा जमुनी तहजीब का हम लोगों ने निश्चित रूप से यहाँ प्रदर्शन किया है। जिले के विभिन्न सरकारी विभागों ने हेमंत सरकार की चल रही तमाम कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में बेहतरीन काम किया है। यह जिला आबादी के दृष्टिकोण से राज्य के सबसे बड़े जिले में है, इसलिए सरकार की लाभकारी योजनाओं का सर्वाधिक बड़ा हिस्सा इस जिले को स्वाभाविक रूप से मिलता है। और मैं इस बात के लिए बड़ा सराहना करता हूं कि हमारे जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों ने हेमंत सरकार की उन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आबू आवास की बात हम करते हैं तो 58,000 से ज़्यादा आबू आवास स्वीकृत हुए हैं और गरीबों को आवास देने की दिशा में सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर उतरी है और गरीबों के अपने सिर पे अपने छत की कल्पना साकार हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में गिरिडीह ने बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं। इंटरमीडिएट में कला और विज्ञान के संकायों में हमारे छात्रों का प्रतिशत अच्छा रहा है। सर जेसी बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बच्चियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं और हेमंत सरकार ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गिरिडीह को शिक्षा का हब बनाने की दिशा में एक मजबूत पहलकदमी की है। मैं आपको बताते हुए बड़ा हर्षित हूँ कि इस गिरिडीह जिले में सर जेसी बोस के नाम से यूनिवर्सिटी की स्थापना अनुमति मिल चुकी है, जिसका काम शुरू होने वाला है। मैं आपको बताते हुए बड़ा हर्षित हूँ कि गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की दिशा में राज्य सरकार के से अनुमति प्रदान हो चुकी है, जहां आने वाले समय में हमारे बच्चे इंजीनियरिंग की शिक्षा हासिल करेंगे। मैं आपको बताते हुए बड़ा हर्षित हूँ कि हम लोगों ने गिरिडीह में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सर जेसी बोस कॉलेज के छोटे से उस कैंपस को एक्सटेंडेड कैंपस के तौर पर 20 एकड़ का कैंपस देने का हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज और जो विगत दिनों की उपलब्धियों में जुटी, मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से मिला था और उनसे एक सैद्धांतिक सहमति गिरिडीह में एक मेडिकल कॉलेज के लिए हुई है, जिससे मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में गिरिडीह जिला एक शिक्षा के हब के तौर पर विकसित होगा। दूर दराज से लोग पढ़ने के लिए गिरिडीह आएंगे और गिरिडीह